दहेज हत्या के कानूनी सफर और सामाजिक टकराव के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। स्त्री धन जो कभी सुरक्षा था, वो आज जबरन वसूली कैसे बन गया? ये अंतर सच में हैरान करता है। इतिहास में दुल्हन की संपत्ति सिर्फ उसकी होती थी। पितृसत्तात्मक समाज में भी ये उसकी आर्थिक आजादी थी। लेकिन ब्रिटिश राज में महिलाओं से संपत्ति का अधिकार छिन गया। इस सारा पैसा सीधे पतियों के पास जाने लगा। यहीं से एक सुरक्षात्मक प्रथा लालच से भरे एक जानलेवा बाजार में बदल गई, बिल्कुल एक बुरे सपने जैसा। जैसे जैसे हिंसा बढ़ी, हमारे कानूनों को सामान्य प्रतिबंधों से हटकर हत्या के सख्त और विशेष संशोधनों की ओर मुड़ना पड़ा। शुरुआत में 1961 के एक्ट ने दहेज मांगने को अपराध तो बनाया, पर असलियत में यह बुरी तरह फ्लॉप रहा, क्योंकि इसमें दहेज देने वाले को भी सजा थी। इसलिए डरे हुए माता पिता शिकायत करने से ही बचने लगे। 80 के दशक में दुल्हन जलाने के केस इतने बढ़े कि साफ हो गया सामान्य कानूनों से काम नहीं चलेगा। तब धारा 304B बनी। इसमें इन 4 बेहद सख्त कानूनी शर्तों के साथ दहेज हत्या को परिभाषित किया गया। 1986 के इस बड़े बदलाव ने इसे गैर जमानती बना दिया, मतलब कम से कम 7 साल की पक्की जेल। पर सोचिए, बंद दरवाजों के पीछे हुए अपराध को अदालत कैसे साबित करे, जहां कोई चश्मदीद गवाही न हो? हल निकला साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B में। इसने सबूत के भार का पूरा गेम ही पलट कर रख दिया। अब अदालत ये मानकर चलती है कि आरोपी ही दोषी है। आम कानूनों से बिल्कुल उलट, एक बहुत कड़ा रुख। अब अभियोजन को नहीं, बल्कि खुद आरोपी को ही अपनी बेगुनाही साबित करने का भारी जिम्मा उठाना पड़ता है। अनिल बनाम यूपी राज्य जैसे ऐतिहासिक मामलों में अदालतों ने अपराधियों पर इन धाराओं को बेहद सख्ती से लागू किया। लेकिन ठहरिए, सख्त कानूनों के बावजूद हमारी गहरी सांस्कृतिक मान्यताएं आज भी न्याय और रिपोर्टिंग में बहुत बड़ी रुकावट हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है सामाजिक कलंक। परिवार का दबाव और बदनामी का डर पीड़ितों को सच बोलने ही नहीं देता। और तो और भ्रष्ट सिस्टम अक्सर इन हत्याओं को आत्महत्या या रसोई की दुर्घटना बताकर रफा दफा कर देता है। झूठी रिपोर्टिंग से असल आंकड़े छिप जाते हैं। यूएन के अनुसार दुनिया भर में सालाना 50,000 ऐसी मौतें होती हैं। कानूनों को आधुनिक बनाने के लिए धारा 304B अब नई BNS की धारा 80 में बदल दी गई है। ये चर्चा सख्त कानूनों और समाज की कड़वी सच्चाई के बीच के एक बहुत गहरे टकराव को सामने लाती है। सवाल ये है, अगर समाज सोच नहीं बदलता, तो क्या सिर्फ सख्त कानून इस हिंसा को जड़ से मिटा पाएंगे?